आज हम अपने यूट्यूब चैनल का एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने लाया हूँ, जिसमें बहुत से लोगों को आज के टाइम में कन्फ्यूजन होता है कि यार टफन कांच क्या होता है, कच्चा कांच क्या होता है, फ़र्क क्या होता है, लगाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, टफन कांच लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों की ये समस्या का समाधान करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल का ये जो आज वीडियो है, इसका क्या सब्जेक्ट होने वाला है, किसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम बात करेंगे कि टफन कांच क्या होता है और कच्चा कांच क्या होता है। तो अब सेकंड स्टेप पे आता है कि टफन कांच। टफन कांच एक नॉर्मल कांच होता है जिसको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी एक गर्म भट्ठी, इसको इंग्लिश में फर्नेस बोलते हैं, गर्म भट्ठी में इसको प्रवेश किया जाता है। जब गिलास को भट्ठी में प्रवेश किया जाता है, उस दौरान भट्ठी की टेम्परेचर, तापमान लगभग 500 से 600 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। जब कांच को भट्ठी में प्रवेश किया जाता है तो कांच अपने मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब कि कांच जहाँ जिस टेम्परेचर में मेल्ट होता है उस मेल्टिंग पॉइंट तक हीट होता है। हीट होकर जब वो भट्ठी से बाहर निकलती है तो कांच को अचानक ठंडी हवा के द्वारा उसको ठंडा किया जाता है, जिससे कि वो ठंडा करने से कांच की जो भौतिक स्थिति है, जो उसके गुण है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने से कांच में बहुत ही अच्छी क्लियरिटी प्लस उसकी जो मजबूती होती है कांच की, वो नॉर्मल कांच के अकॉर्डिंग 5 से 6 गुना तक बढ़ जाती है। तो ये है टफन कांच। अब बात करते हैं कच्चा कांच। कच्चा कांच नॉर्मल कांच होता है जो कि नॉर्मल दुकानों पे, मार्केट में, गली मोहल्लों में जो दुकानें हैं कांच की, उनके पास नॉर्मल कांच मिलता है। वो कांच आप आराम से जिस साइज़ की आपको चाहिए उस साइज़ की आप लेके कांच वाले को बोल देंगे तो वो काट के दे देंगे आपको। इसमें कोई ज़्यादा मजबूती नहीं होती है टफन के अकॉर्डिंग। हाँ, हालांकि मजबूत होती है बट टफन के अकॉर्डिंग ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, और ये बड़ी आसानी से हर जगह मिल भी जाती है। तो ये हो गया टफन कांच का डिफरेंस कच्चा कांच। और अब बात आती है टफन कांच क्यों लगाएं, टफन कांच लगाने के क्या फ़ायदे हैं। टफन कांच लोग इसलिए लगाते हैं कि एक तो थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि टफन कांच और कच्चा कांच के अकॉर्डिंग टफन कांच की मजबूती में 5 से 6 गुना तक ज़्यादा होता है। और फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है टफन कांच की। प्लस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जब कांच टफन होता है, अगर किसी गलती से या बाई मिस्टेक वो टूट जाता है और उसके पास अगर कोई पर्सन खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, कोई किसी भी तरह के कोई इंसान खड़ा है, तो वो उसको लगती नहीं है। रीज़न है कि टफन कांच टूटने के बाद शक्कर जैसा बिखर जाता है, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कांच था भी कि नहीं था, बिल्कुल ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे हाथों में। और कच्चे कांच में प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो टूटता है तो बिल्कुल धारदार नोकदार चाकू की तरह बिखर जाता है। किसी को लगने की चांस बहुत ही ज़्यादा होता है, किसी को अगर लग गई तो सीधे ब्लड आने लगता है, इसलिए थोड़ा रिस्की भी होता है और मजबूती कम होती है। लेकिन टफन कांच में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर गलती से कोई कांच है और बड़ा बन गया है, जिस साइज़ की आपको चाहिए उस साइज़ का न बन के गलती से बड़े साइज़ का बन गया है, तो आप उस कांच को काट नहीं सकते हो। यानी वो एक बार टफन होने के बाद कटिंग नहीं होती है, कटिंग होने का मतलब वो बिखर जाएगा। जब आप काटने की कोशिश करेंगे वो कांच बिखर जाएगा, कटेगा नहीं, यानी इसका मतलब वो वेस्टेज हो गया, आपका पूरा उसका पैसा वेस्टेज हो गया। आपको दोबारा ही दूसरा कांच रेडी कराना पड़ेगा। जबकि कच्चे कांच में ऐसा नहीं होता है। कच्चा कांच तो नॉर्मल होता है, अगर गलती से बड़ी साइज़ की कट भी गई तो उसको दोबारा काट के अपने साइज़ का मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नुकसान कम होने का चांस रहता है कच्चे कांच में। और बात करते हैं टफन कांच का प्रयोग। लोगों को लगता है कि यार मेरे खिड़कियों में टफन कांच लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कोई लकड़ी का खिड़की बनवा रहा है उसमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए।
और बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है। आजकल तो टफन कांच या कांच बहुत ही एप्लीकेशन हो गई है, अब जहाँ देखेंगे वहाँ कांच। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज कॉमर्शियल बिल्डिंग, लोगों के घर के मकान में, यूपीवीसी विंडो में, फ्रेमलेस ग्लास में, ग्लास की आजकल लोग टेबल बनाने लग गए हैं, टेबल टॉप टेबल, टेबल के ऊपर कांच रखते हैं, वो भी टफन कांच ही रखते हैं, नॉर्मल कच्चे भी रख सकते हैं। तो ये तो कांच की यूटिलाइजेशन है, आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि ऑफिस के अंदर केबिन 12 mm ग्लास, जिसको फ्रेमलेस ग्लास बोलते हैं, उसका पूरा पार्टीशन हो जाता है। किसी भी ऑफिस या शोरूम के फ्रंट डोर पे, एंट्रेंस पे 12 mm ग्लास या एल्युमिनियम फ्रेमिंग के साथ ग्लास लगा के उसका पार्टीशन कर सकते हैं। बहुत तरह की यूज है, तो आप डिपेंड करता है आप कैसा यूज कहाँ पे लेना चाहते हैं, कैसा नहीं लेना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा जानकारी था, जो हमें जानकारी थी ये मैंने आपको दे दिया। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 कांच रखा है, हम कैसे पहचानेंगे कि टफन कांच है कि कच्चा कांच है। देखिए, सबसे पहले सबसे सीधा और सिंपल सा तरीका होता है टफन कांच पहचानने का। कोई भी टफन कांच होता है, अगर कोई बोल रहा है ये टफन है, तो आप उस ग्लास पे देखिए, हर ग्लास जितने भी टफन कांच होंगे, हर कांच के ऊपर किसी न किसी कोने में एक लोगो लगा होगा। जिस कंपनी से टफन होकर आया है उस कंपनी का लोगो होगा, टफन ग्लास लिखा होगा। और कुछ कंपनियां हैं कि ब्रांड भी लिखते हैं किस कंपनी का ये ग्लास है। जैसे हम लोग अग्रवाल टफन से कराते हैं, जयपुर में अग्रवाल टफन है, वहाँ से कराते हैं, तो उनके अग्रवाल टफन, आईएसआई का मार्का, शेंड गोविंद ग्लास, सब कुछ लिखा रहता है, क्योंकि ब्रांडेड यूज करते हैं। कुछ कंपनियाँ होती है ब्रांड में लिखती हैं, नॉर्मली अपनी कंपनी का लोगो लिख देती है बस। तो ये है पहचानने का। और कच्चे कांच पे कोई लोगो कोई कुछ नहीं आता, वो सिंपल सा प्लेन कांच होता है। जिससे मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास एक कांच रखा हुआ है, ये टफन कांच है, इस पर ये लोगो रखा हुआ है, ये अग्रवाल ग्लास का, अग्रवाल फैक्ट्री से टफन पे आया हुआ है, ये आईएसआई का मार्का है, ये टफन कांच है। उसकी फिनिशिंग देखिए, जैसे बिल्कुल स्मूथ, आप ऐसे कर लीजिए कहीं भी कटने पिटने का कोई चांस नहीं, बिल्कुल स्मूथ। और एक मेरे पास कच्चे कांच रखा हुआ है, इसको देखिए आप, इस पर कोई लोगो नहीं है किसी भी तरह की। और इसके जो एजेस है ये थोड़ा सा धारदार है, इससे उंगली कटने का डर रहता है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑपरेशन किया हुआ है, इसलिए इसमें कट नहीं रहा है। आप नया कांच कटवा के लाएंगे तो बिल्कुल ये आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुरंत उंगली कट जाएगी, ब्लड आने लग जाएगा। तो ये कच्चे कांच है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। अगर उसके बाद भी अगर लोगो नहीं है किसी कांच पे, फिर भी कोई बोल रहा है कि ये टफन है, तो उसको आप सिंपल से उसको तोड़ दीजिए। अगर टूटने से वो बिखर जाता है शक्कर जैसा, तब तो वो टफन है। अगर नहीं बिखरता है, धारदार बन के टूट जाता है, तो इसका मतलब कच्चा है। वो जो भी इंसान है बोलने वाला, वो गलत बोल रहा था, क्योंकि कच्चे कांच को टफन कांच बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये पहचानने का एक छोटा सा तरीका है। और और यही तरीका भी है, और कोई तरीका भी नहीं है। हो सकता है फैक्ट्री वालों के पास कोई इसका इंस्ट्रूमेंट हो पहचानने का, तो उससे पहचान सकते हैं, लेकिन हम लोग आम इंसान, आप लोग, हम लोग तो ऐसे ही पहचानते हैं। इसका एक ही तरीका है। तो इस तरह से हमारी वीडियो समाप्त होता है। और हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग को ऐसे ही कुछ टेक्निकल वीडियोस देखने की इच्छा हो, जानकारी रखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल AR विंडोज सॉल्यूशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वाले मित्र यार दोस्त को शेयर करें, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो हो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके, और आप हमारी वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।